guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम देखने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज जो भी हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या चेंजेस आप फील कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर हम चेक करने वाले हैं और जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। आपका दिल से आभारी हूँ मैं। तो जल्दी से इस रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं और हमने ये देखना है इस रीडिंग में कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आप फील कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। और बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मैं देख रही हूँ। जिन भी लोगों का कॉन्टैक्ट यहाँ पर बंद है और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको मिलने आए और आपकी और उनकी बातचीत हो या फिर मिलन हो, तो वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर कि फ़्लाइट की भी ज़रूरत हो सकती है, कोई ह्यूज रूट उनको लेना हो आपसे मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। मे बी डिफरेंट सिटी स्टेट से हों या डिफरेंट कंट्रीज से हों, या थोड़ी दूरियां जो बन गई हैं उसको मिलने के लिए आपको जो भी गैप है उसको फिल कर कर आगे आना हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पे रीयूनियन और मुझे यहाँ पर मीटिंग और कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रही है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे और सोच के वो डिसीजन लेंगे। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है और उसमें से एक पर्सन यहाँ पे वो चुनेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे या आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनका सारा का सारा ध्यान आपके ऊपर है और आप ही को ये अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। एनर्जी थोड़ी सी स्लो ज़रूर है पर ये आने के लिए पूरे तरीके से अब तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, बस ये अपने घोड़े पर बैठ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द से ही आपकी बात यहाँ पर होगी इनसे और ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है कि वो मुझे स्पाई करता है या नहीं करता, मेरे को देखता है नहीं देखता, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये डेफिनेटली आपको देखते हैं, स्टॉक भी करते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तब भी ये पर्सन आपके ऊपर पूरी आँखें अपनी इनकी जैसे रहता है, आपकी अपनी आँख ही आपके ऊपर रखते हैं बनाकर कि क्या कर रहे हैं आप, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें इनको जानने की ज़रूरत होती है और ये आपसे पूछते भी होंगे। अगर नहीं भी पूछते हैं तो ये कहीं ना कहीं से देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और आप इनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। और बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग मुझे अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर दिख रही है। आप इनके लिए बहुत जैसे प्राइसलेस हो, ऐसी फीलिंग इनको आएगी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। क्योंकि ये जो कॉइन को देखो कितने प्यार से लेकर बैठा हुआ है, तो हमको ये बता रहा है कि आप बहुत ही प्राइसलेस हो इनके लिए और बहुत केयर से आपको हैंडल करने वाले हैं और बहुत अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हो। कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हो दोनों साथ में। आपको आपके पास ये पर्सन आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे आपसे कितना प्यार करते हैं और आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर और कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। एक ऐसा बहुत समय से आप इनसे किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो उस चीज़ को लेकर भी ये एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड है और पैशन का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में जो फायर एनर्जी एकदम लो हो गई थी और सैडनेस और डिप्रेशन ही था सिर्फ, तो वहाँ पर मुझे जैसे वो फायर इग्नाइट होती हुई दिख रही है। बाय दिस फूल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन सरेंडर करेंगे
जैसे आपके आगे, भगवान के आगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगर इनको आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर इनको नेगेटिव बोलते हैं, तो ये पर्सन जैसे मुझे लग रहा है तब भी ये पर्सन आगे बढ़कर आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फूल की एनर्जी हमको ऐसा कह रही है कि ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रही है, और इनको कोई कैसे भी रोक ले, कुछ भी कर ले, पर अब आगे कुछ भी हो इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके साथ रहेंगे। और पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में आती हुई। और आपकी तरफ जैसे कोई आ रहा हो बहुत ही तैयारियां कर कर, और कोई प्रपोजल के साथ, और मतलब एक फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ यही मेरी डेस्टिनेशन है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो थोड़ा सा स्लो होगा बट होगा ज़रूर। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और जो भी आपकी विशेस हैं वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आपने हमेशा से सोचा है कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे ही आपको बिल्कुल मिलने वाला है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के बीच में से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है। बहुत सोचने समझने के बाद एक डिसीजन यहाँ पे लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एनर्जीज भी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। तो रीयूनियन, मीटिंग और स्टॉकिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, और न्यू बिगिनिंग्स एंड सम एक्शन इज गोना टेक। तो ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। अब मैं ये देख लेती हूँ कि अगर ये आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं तो वो कन्फेशन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। फ्रॉम दिस ऑनेस्ट कन्फेशन डेक, फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट, मैं ये देखूंगी कि क्या कन्फेशन ये आपको करना चाहते हैं आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, ये डरते हैं आपसे, कभी कभी ऐसा इनके अंदर कोई डर हो सकता है। पॉसेसिव अबाउट यू, ये पॉसेसिव हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉकिंग भी इनकी चलती है, अब किसी और के पास ना चल जाए, इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा स्ट्रेस बन रहा है यहाँ पे। आई वॉन्ट थिंग्स टू बी नॉर्मल अगेन बिटवीन अस, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाए हम दोनों के बीच में, यही मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे है आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स दैट इज़ वाई रन अवे, ये बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते इसलिए भागते रहते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, एस्केपिस्ट एटीट्यूड हो सकता है। आई पुट ब्लेम ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स, तो हैंडल नहीं कर पाते हैं गिल्ट को, इसीलिए ये सामने वाले पे ब्लेम डाल देते हैं, जिस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस भी है तो उस चीज़ के लिए सॉरी भी जैसे बोलना चाहते हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरे डेक से देखूंगी कि इनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए। हिडन डिज़ायर्स आपके लिए क्या है इस पर्सन की। योर डोमिनेटिंग साइड इज़ सो सेक्सी, तो जब आप डोमिनेट करती हैं इनको तो इनको बहुत अच्छा लगता है, या इनको लगता है कि कोई मुझ पे हक जमा रहा है जैसे। लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर। ये आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं बिकॉज मेकिंग लव टू यू इज़ लाइक अ ड्रग एडिक्टिव। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ क्लोज मोमेंट स्पेंड कर कर इनको बहुत अच्छा लगता है, एंड यही आपको बताना चाहते हैं। लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी, जब आप इनको देखते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, जब ये देख रहे होते हैं कि आप भी इनको देख रहे हो तो इनको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है वाओ, ऐसे वाली फीलिंग आती है। Okay, last message from this deck, and suddenly you were all I thought about all day and all night. तो जो भी ये सोचते रहे दिन रात वो सब आप ही हो, आप जैसा ही इंसान ही अपनी लाइफ में सोचते थे, और एग्जैक्टली वैसा ही इनको मिल गया है। ठीक है गाइज, तो आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, और आप कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट आप वापस से इस रिलेशनशिप के अंदर लेकर आ पाएंगे। और जो भी ये प्रोसेस है यूनिवर्स को भी ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो विश्वास रखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके, तो डाउट नहीं करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन बदलेगी, इम्प्रूव होगी बेटर के लिए। फॉरगिवनेस, माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, माफ़ कर दीजिए। जो भी इंसान सिचुएशन
या कोई ऐसी आपके माइंड में ब्लॉकेज है जो कि आपको बार बार परेशान करे जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उसको रिलीज़ कर दो, माफ़ कर दो उन सब चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं। जस्ट लेट इट गो, क्योंकि हम फॉरगिव करके ना अपना भला करते हैं, किसी का तो बाद में होता है, सबसे पहले हमारा खुद का भला होता है। क्योंकि अगर आपने इसको फॉरगिव कर दिया, जो उसने किया वो उसके पास हो जाता है, फिर वो उसके कर्मास हो जाते हैं, फिर भगवान उस चीज़ का चार्ज ले लेते हैं। और जो आप जब किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो आप बहुत लाइट फील करते हो। करके देखना, माफ़ करके देखना एक बारी, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एफर्मेशंस निकल कर आ रही हैं, क्या एफर्म करने के लिए कहा जा रहा है आपको, क्या एफर्म करने के लिए कहा जा रहा है आपको, कौन सी एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। उसके बाद हम चार्म्स भी देखेंगे। I allow the universe to help me find love. I allow the universe to help me find love. ये आपने affirm करना है 55 टाइम्स और 108 टाइम्स। आप रोज इसको लिख सकते हो या बोल सकते हो। I am now creating the life I love. जिस तरीके की लाइफ मुझे पसंद है वो मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये 2 एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, अब हम देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स कौन से निकल कर आ रहे हैं, कौन से चार्म्स आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से चार्म्स आपके लिए गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए चार्म्स। चलो देखते हैं। ओह वाओ, सो यहाँ पर एक तो मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें फ्रीज्ड हैं और जैसे जमी हुई हैं, उसको मेल्ट डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी की ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि स्टक है, आप स्टक हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो कोई एनर्जी ऐसी जो स्टक है उसको मेल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन का दिल भी जैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हो, और होता है ना जैसे कि कोल्ड हार्टेड हो जाता है कोई कभी, तो वो समझ नहीं पाता है क्योंकि बिल्कुल ही जैसे पुरानी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, तो उसके कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसको मेल्ट डाउन करने की ज़रूरत है। और जब भी हमें किसी चीज़ को मेल्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं उसे प्यार करके, उसे किसी इंसान को हम वो प्यार दे के जो वो डिज़र्व करता है। जैसे कि जब बर्फ़ जम जाती है तो हम उसको पिघलाने के लिए बाहर ले आते हैं ना, या तो उसको हम गर्म करोगे, आग दोगे तभी वो पिघलेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला जा रहा है, प्यार से आप उस पर्सन को समझा सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई हैं, स्टक हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आउल यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे कोई गुड लक आपको हो सकता है, आपको मिल सकता है, पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है, लक फैक्टर आपका एनहांस होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एविल एनर्जी उनके ऊपर हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हो सकती है फॉर सम ऑफ देम। ओके, तो आप प्रोटेक्शन भी रखिए। बाकी आपके साथ एनिमल स्पिरिट्स हैं और यहाँ पर मुझे लक भी आपका आगे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से अचानक से पैसा आ जाए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ में जैसे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, देखिए कितना ही प्यारा चार्म है, कितना खूबसूरत चार्म आया है। जैसे क्यूपिड है यहाँ पे, कितने प्यारे से। और ऐसे ही लव एंजल आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं और आपके साथ बहुत सारी अबंडेंस, प्यार, सक्सेस आपके पास लेकर आ रही हैं, वो केयर जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मैसेज आया है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी और ट्रस्ट रखना है। तो एंजल्स आपके साथ है, लव एंजल आपके साथ है, जो आपके लिए वैसा ही इंसान तैयार कर रही हैं जैसा आप मैनिफेस्ट करो, जैसा आप डिजर्व करते हो। ठीक है गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करके जाइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे दूसरे चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप कीजिए। डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। एंड रखिए अपने बहुत ख्याल। बाय।